जहां देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जहां देश में चारों ओर झंडोत्तोलन का आयोजन किया गया है, जहां देश में खुशियां बांटी जा रही हैं। इस देश में चूंकि ये विविधताओं का देश है, यहाँ न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई। ये सारे भारतीय आज इस पर्व को, इस राष्ट्रीय पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। ठीक उसी तरह जामिया नगर थाने के अहाते के अंदर शिखर लाइब्रेरी जो है, बच्चों की एक लाइब्रेरी है, उसके तहत ही यहाँ झंडोत्तोलन का आयोजन किया गया। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नाम। जहां बच्चों ने अपने एक कल्चरल प्रोग्राम से लोगों को बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। समुज्वल सवेरा कभी तो मिले, जब है हृदय में पराजय विजय में, सद्भाव लय में हो साधना, हो साधना। गूंजे गगन में बहके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। रवानी फतेह की कहानी, डरा स्वाभिमानी जवानी से है, गरिमा का पानी ये गौरव निशानी, सुखी जिंदगानी जवानी से है। मधुर बोल बोले युवा मन की होले, निरंकार। हालांकि यहाँ के SHO OP ठाकुर साहब ने एक बहुत बेहतरीन संदेश यहाँ के आवाम के साथ और बच्चों को भी दिया है। लेकिन होता है कई बार पता लगा आजादी का मतलब आदमी सोचता है सब कुछ। अभी जैसे एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसे हम लोग यहाँ पे ड्राइव वाइव चलाते हैं, अभी पीछे हमने काफी सारी ऐसी मोटरसाइकिल्स या ऐसी गाड़ियों को जो आपके इलाके में उल्टी सीधी चलती है, देखा होगा आप लोगों ने, बिना हेलमेट के 3-3, 4-4 लोग होते हैं। वो के स्टूडेंट्स के हैं, हमारे सिखर के नहीं है, कहीं और के हैं, पढ़ते तो वो भी हैं, किसी सरकारी स्कूल में है, कोई कॉलेज में है। तो वहाँ मैं देखता हूँ बच्चों को, जैसे आपके पूरे इलाके की आबादी लगभग 12-13 लाख के करीब है जामिया नगर की। आप गाड़ियों को देखेंगे तो गाड़ियों का अंबार लगा रहता है। ज्यादातर लोगों को केवल गाड़ियों की बातें समझ में यहाँ आ रही है, बिकॉज रोड पे दिखता ज्यादा है और एक बहुत बड़ी समस्या भी आपके इलाके की। आप लोगों में से तो नहीं, लेकिन आपके उम्र के कई बच्चों को देखा है जिनके पास लाइसेंस नहीं होता है, ऑथोरिटी नहीं है, वो इस गाड़ियों को चलाते हैं और उल्टे सुल्टे तरीके से चलाते हैं। तो कहने का भाव मेरा ये था, जो मैं कहना चाह रहा था, कि जब उन बच्चों को हम पकड़ते हैं, उन गाड़ी वालों को हम पकड़ते हैं, रोकते हैं, जैसे पिछले भी 7 दिनों से हम कर रहे थे, काफी गाड़ियां जमा है हमारे थाने में, आप पीछे देखेंगे जा करके। तो मैंने महसूस किया है कि वो आर्गुमेंट करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा बहस। समझ में क्या झूठी बातें, साहब मैं अस्पताल जा रहा था, साहब मैं पढ़ने जा रहा था, साहब ये काम था मेरे को, साहब मेरे को वो काम था। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक्सक्यूज ये तो नहीं कहता कि आप बिना लाइसेंस के चलिए, कहता है क्या? या कोई भी ऐसा एक्सक्यूज ये कहता है कि आप बिना हेलमेट के चलिए रोड पे? नहीं कहता है ना। लेकिन आर्गुमेंट बहुत ज्यादा करते हैं बिना बात के, या फिर वो हमें ये दिखाते हैं, साहब देखिए आपने हमें तो पकड़ लिया, वो तो भागे, वो तो चले गए। कहने का मतलब ये है कि जब हजारों की संख्या में इस तरह की गाड़ियां रोडों पे चलती है, इस वाला पकड़ेगा तो 4 कोई पकड़ सकता है, 5-7 निकल जाते हैं, फिर वो 4 को पकड़ता है, फिर 5-7 निकल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कानून का पालन करते हैं तो कोई पुलिस वाला आपको रोकने वाला नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई आपको ठोकेगा नहीं, कोई आपको रोकेगा नहीं, आप आजाद हैं, जाइए घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कानून है उसका यदि आप पालन करते हैं तो मान के चलिए नहीं कि हमारी कोई आप इससे इज्जत कर रहे हैं कि भाई पुलिस वाले की इज्जत कर दी, हमने कानून का पालन कर दिया। नहीं,
अगर आपने कानून का पालन किया है तो मान के चलिए आपने किसकी हेल्प करी है, अपने मम्मी की, अपने ही पापा की, अपने ही चाचा की, अपने ही पड़ोसी की। बिकॉज वही लोग इस रोड पे चल रहे हैं, उन्हीं को दिक्कत होती है इस तरह की हरकतों से। ये छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया। लोगों में खुशियां हैं, बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। वो मुस्कुराहट इस बात का बयान करती है कि हम सब भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पे पूरा गर्व है। तो इसी के साथ मैं न्यूज बास्केट 24 से सलाम गदनफर इस झंडोत्तोलन में बढ़ चढ़कर बच्चों ने हिस्सा लिया। अपने कल्चरल प्रोग्राम से लोगों को काफी इम्प्रेस किया और जहां छोटे छोटे बच्चे भी थे और साथ में यहाँ के इस थाना के अंदर के जो पुलिस के जवान भी, उनके चेहरे पर भी ये मुस्कुराहट इस बात का बयान करती है कि हम सब भारतीय हैं। इसी के साथ मैं आज आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।